नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन भर्ती की। आश्रम पद्धति के स्कूलों में 1831 पदों पर भर्ती जल्द होगी। प्रदेश के आश्रम पद्धति के स्कूलों में खाली पड़े 1/3 पदों को जल्द भरा जाएगा। सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए अतिशीघ्र अधियाचन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कौन कौन से पद हैं उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि प्रदेश भर में आश्रम पद्धति के 109 स्कूलों में प्रवक्ता के 431, सहायक अध्यापक के 409 पद रिक्त हैं, जबकि प्रधानाचार्य के 3, उप प्रधानाचार्य के 4। वहीं लाइब्रेरियन की एक और भर्ती आपको यहाँ पर देखने की मिल रही है इस साल 97 पदों पर। आपको पता होगा कि लाइब्रेरियन को लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान से वैकेंसी आ गई, एमपी से आ गई है, उत्तराखंड से आ गई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी आने वाली है 110 पदों पर। और अभी भी अगर आप लोग लाइब्रेरियन का जो कोर्स करना चाहते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे अन्य सूचनाओं को। और यहाँ पर अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर परीक्षाएं इसी महीने 23 जनवरी से हो रही हैं। आज 8 तारीख है और अभी भी यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी है सुभारती यूनिवर्सिटी दूरस्थ। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, और आप साइबर कैफे से ऑनलाइन अपनी परीक्षा अपने घर बैठे दे सकते हैं। और यहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे BA, MA, BBA, MBA, BCom, MCom वगैरह दूरस्थ से चल रहे हैं। और अधिक जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी 6393300364। और ये 1 साल का कोर्स होता है। और इसमें क्या है कि दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी 23 जनवरी को हो जाएंगी और फरवरी में आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इसकी जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आने वाली भर्ती है उसमें आप लोग आवेदन भी कर सकेंगे। दूरस्थ की खासियत ये होती है कि अगर आप कोई कोर्स कर भी रहे हैं रेगुलर, तो उसके साथ में भी ये कोर्स कर सकते हैं। कोई जॉब कर रहे हैं तब भी ये कोर्स कर सकते हैं। एक और नंबर है, आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं, 9454834533। इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि वर्तमान में प्रदेश भर में आश्रम पद्धति के स्कूलों में स्वीकृत 4753 पदों में से 1831 पद रिक्त पड़े हैं और इन्हीं पदों पर भर्तियां होनी है। लिखा है इनमें प्रवक्ता और सहायक अध्यापक यानी टीजीटी या पीजीटी के लगभग 1000 पद खाली पड़े हैं, जबकि प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य के भी सैकड़ों पद रिक्त हैं। लिखा है कि प्रदेश भर में आश्रम पद्धति के 109 स्कूलों में प्रवक्ता के 431, सहायक अध्यापक के 409, प्रधानाचार्य के 3, उप प्रधानाचार्य के 4 और वहीं लाइब्रेरियन के 97, वरिष्ठ सहायक के 58, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के 149 और छात्रावास सहायक के भी 61, फार्मासिस्ट और नर्स के भी 37 पद हैं। इसके अलावा पत्रवाहक और माली के भी 194 पद रिक्त हैं। जब बात शिक्षक भर्ती की हो रही है तो एक और भर्ती है, ये निकली कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से। अलग अलग जिलों से निकली है। आप लोग अपने अपने जिले की NIC वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैं रोज बताता ही रहता हूँ। आप लोग अगर मेरा चैनल रेगुलर देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके भी जिले की सूचना आपको मिलेगी। यहाँ पर शाहजहांपुर से भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से लगभग 27 पदों पर यह भर्ती आई है। टोटल पदों की संख्या 27 है। किस किस विषय के पद हैं देख सकते हैं। PGT हिंदी, PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, PGT रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट और कार्यालय अधीक्षक का पद है। प्रधानाचार्य का भी पद है। ये मानदेय कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होती है और यहाँ पर ये प्रधानाचार्य को मिलता है 30,000, PGT के जो शिक्षक होता है उसको मिलता है 22,000। अन्य लोगों को भी वेतन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ वेतन नहीं कहेंगे, उसको मानदेय कहेंगे। चयन प्रक्रिया लिखी है, ये जाना है आप लोगों को शाहजहांपुर.nic.in इस वेबसाइट पर जाना है और एक प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा और उस प्रोफार्मा में नाम, पिता का नाम, एकेडमिक सारी डिटेल्स भर करके आपको ऑनलाइन भेज देना है। और एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है और अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको बुला लिया जाएगा। तो इसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक और शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। दिल्ली से निकली PGT की एक बड़ी भर्ती है और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उम्र सीमा बहुत कम कर दी गई है, मात्र 30 साल। अगर 31 या 30 साल से एक दिन ज़्यादा होगा तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसी को लेकर के जवाब तलब हुआ। इसका विद्यार्थी विरोध भी कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन राजधानी के सरकारी स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षक PGT बनने की अधिकतम उम्र सीमा घटाए जाने पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और संघ लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। कैट के सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर विचार करते हुए आदेश दिया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को नोटिस भी दिया गया है। अनुराग कुमार सहित 30 छात्रों की ओर से दिल्ली सरकार की अधिसूचना के खिलाफ कैट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने कहा कि PGT बनने की अधिकतम उम्र सीमा घटाए जाने से लाखों छात्र शिक्षक भर्ती में आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। और याचिका में यह भी कहा गया है कि 1975 में सरकार ने PGT के लिए दिल्ली में अधिकतम उम्र सीमा 36 साल तक की थी, लेकिन 2022 में दिल्ली सरकार ने नीति नियमों में बदलाव करके अधिकतम उम्र सीमा को कम करके 30 साल कर दिया। अलग अलग राज्यों के बारे में भी यहाँ पर दिया
दिया गया है कि दूसरे राज्यों में इस पद के लिए कहीं पर 35, कहीं पर 45 और उत्तर प्रदेश में पीजीटी बनने के लिए तो कोई उम्र सीमा ही नहीं है, 60 साल तक भी आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पीजीटी के लिए 45, तेलंगाना में 44, असम में 43, उत्तराखंड में 42, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में 40 साल तक है। जबकि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए 35 साल की उम्र जो सीमा है वो 35 और 30 की बात की गई है। यहाँ पर छात्रों को ये भी कहना है कि इसके लिए जो आवश्यक योग्यता होती है पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, ये सब करने में ही 26-27 साल लग जाते हैं, हो जाती है उम्र, और इस हिसाब से ये बहुत कम है। अगली जो सूचना है वो अग्निवीर भर्ती की है। 10 से एएमसी में होगी अग्निवीर भर्ती। सभी पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। किस तारीख को किस जिले के विद्यार्थियों को बुलाया गया है। यहाँ पर लिखा कि यूपी में अग्निवीर भर्ती रैलियों की श्रृंखला की 5वीं रैली 22 तक चलेगी। यूपी और उत्तराखंड के लिए अग्निवीर भर्ती 10 जनवरी से एएमसी स्टेडियम में आयोजित होगी। यह रैली 22 जनवरी तक चलेगी। अभ्यर्थी नए जारी किए गए एडमिट कार्ड के साथ निर्धारित तिथि पर रैली में सुबह 2 बजे रिपोर्ट करेंगे। यूपी में अग्निवीर भर्ती रैली की श्रृंखला में यह 5वीं रैली होगी। यह रैली 10 दिन की अवधि के लिए निर्धारित की जा रही है और इसमें अप्रैल माह में आयोजित ऑनलाइन कॉमन इंट्रेंस टेस्ट यानी सीईई पास करने वाले भर्ती ही शामिल होंगे। इस रैली में यूपी के 13 जिलों के करीब 10,000 शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। ऑनलाइन सीईई उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवारों को अलग से प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। ये उम्मीदवार औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ जिलों से संबंधित हैं। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें रैली के लिए प्रवेश पत्र उनके पंजीकृत ईमेल पर भेजा गया है। तो ये है कार्यक्रम, आप इसे यहाँ पर ये देख सकते हैं। 10 जनवरी को कानपुर, घाटमपुर, नरवल, बिल्हौर तहसील के लिए, 11 जनवरी को कानपुर बिंद की खागा तहसील गोंडा जिले के अंतर्गत गोंडा, तरबगंज, मनकापुर और कर्नलगंज। 12 जनवरी को ये देख लीजिए, पूरी लिस्ट यहाँ पर ये दी गई है। भातखंडे में 3 साल बाद शुरू हुए पीएचडी में प्रवेश। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 साल से रूकी पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते 3 साल में विश्वविद्यालय में एक भी पीएचडी प्रवेश नहीं हुए थे। कोविड के बाद पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। 2024 में नृत्य के अंतर्गत कथक, वाद्य यंत्र में तबला और गायन की कुल 15 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हुई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार से मांगी जानकारी। जहां पर एक तरफ जानकारी मिली थी कि सरकार जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका मानदेय अपने आप बढ़ाने वाली है, मिनिमम लगभग 17 से 20 हज़ार के आसपास। वहीं पर ये एक अलग से सूचना है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मानदेय बढ़ाने पर लिए गए निर्णय के बारे में 27 जनवरी तक जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया। इसके पहले याची ने मानदेय बढ़ाने को लेकर के याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए सरकार को गठित समिति का आदेश दिया था। तो देखते हैं सरकार क्या जानकारी देती है 27 तक। और भी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। और अगली जो सूचना है वो लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग में चिकित्सा अधिकारी पद पर 5 अभ्यर्थियों का जो चयन है वो निरस्त कर दिया गया है। और इन विद्यार्थियों को समय दिया गया था कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वो लेकर के आए, ये नहीं पहुंचे हैं, इसलिए इनको रद्द कर दिया गया है। और नए जो छात्र हैं उनका चयन किया गया है। नए छात्रों का नाम है राजेंद्र कुमार, सलिल गोयल, अजय कुमार प्रजापति। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 1 माह देरी से होगी सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो लिखा सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ लगभग 1 माह विलंब से होगी। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी की थी। अब इसे फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में कराया जाएगा। जल्द ही इस बाबत अभ्यर्थियों को जानकारी दे दी जाएगी। और लिखा मानक परीक्षा में भी अब तक 3 विद्यार्थी पकड़े गए हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। अगली सूचना बीपीएससी की है। बीपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जाइए और वहां पर अपनी बात रखिए। और अनशन कर रहे हैं पीके, और लिखा अनशन के कारण बिगड़ी पीके की तबीयत भर्ती है। लिखा जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार की सुबह उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अनशन के कारण प्रशांत की तबीयत बिगड़ गई है और शरीर में पानी की कमी, कमजोरी। तो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं विद्यार्थियों के समर्थन में और लगभग 6 दिन हो चुके हैं। सरकार ने दोबारा परीक्षा भी करा ली एक सेंटर की। और एक और सूचना है उसको भी देख लीजिए लास्ट में। जिले के 523 कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हो गई है। हड़कंप। पटना के जिलाधिकारी आजकल चर्चा में रहते हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। आपने देखा होगा बापू परीक्षा केंद्र में जब हंगामा हुआ था तो एक छात्र को इन्होंने थप्पड़ भी चटा था।
जड़ दिया था, उसमें काफ़ी हंगामा हुआ था, इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। उसके बाद में फिर प्रशांत किशोर का जो धरना प्रदर्शन था उसमें इन्होंने सख्ती बरती। उसके बाद में फिर ये फायर मोड में है। अब कोचिंग जो संस्थान है पटना के, उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। लिखा है पटना के 530 कोचिंग संस्थानों की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर जांच के लिए 6 कमेटी गठित की गई है। पहले कराई गई जांच में 138 कोचिंग संस्थान चिन्हित किए गए थे जो सुरक्षा मानकों के अनुसार सही नहीं थे। इन संस्थाओं की भी जांच हो रही है। जांच शुरू होने से कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। कोचिंग संस्थानों की जांच अनुमंडल अधिकारी के नेतृत्व में कराई जा रही है और क्या शौचालय की व्यवस्था है, क्या अनुपात है, सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। लेकिन मानक का उल्लंघन करने पर इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि उपर्युक्त 3 मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सुरक्षात्मक मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।